So hello everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूँ सौभाग्य महापात्र. ये काफ़ी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था आपके तरफ से कि भैया प्लीज़ सेंगेज मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन कर दो, इस पर एक वीडियो बना दो. लाइक लेजिट कितने ही कमेंट्स आए थे इस पर, तो फाइनली मैंने सोचा कर ही देते हैं. और सॉरी बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, मैं सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहा था, लेकिन अब आ रही है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने जो चैप्टर इसके लिए लिया है वो है सर्कल्स, क्योंकि सर्कल्स एक टफ चैप्टर भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और एक अच्छा चैप्टर है. और इसका लाइक मैंने काफ़ी हद तक याद रखा है अभी तक जेई के बाद, तो लाइक मैं आपको ज़्यादा बेटर दे सकता हूँ इनसाइट्स. तो ये वीडियो थोड़ा डिटेल होना होता, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा खिंच जाए लंबा, लेकिन आपको बहुत चीज़ें सिखाएगा. पहले तो ये डेफिनेशन देते हैं सर्कल का, जनरल इक्वेशन ये सब पढ़ा हमने ये सब तो ठीक है, थियरी वेरी होगा. और यहाँ से इलस्ट्रेशन स्टार्ट होता है. तो अब मैं इलस्ट्रेशन जैसे करूँगा ना, मुझे पता है ये बहुत फुद्दू सा इलस्ट्रेशन है. इफ द लाइन्स 3x minus 4y plus 4 and 6x minus 8y minus 7 equal to 0 are tangents to circles, then find the radius of circle. तो ये तुम्हें जानना पड़ेगा, जब वो इलस्ट्रेशन देते हैं वो कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाते. अभी तक जो टेक्स्ट आया है उसके बेसिस पे ही इलस्ट्रेशन आते हैं. तुम्हें पता चल गया जनरल इक्वेशन, सर्कल की सेंटर वेंटर, तो क्या ही पूछेंगे वो. सर्कल की टेंजेंट्स पूछ दिए, और उन्होंने फिर भी मान लो तुम्हें स्ट्राइक नहीं करता कि भाई रेडियस कैसे निकालो, लाइन्स के तो टेंजेंट्स या सर्कल से कैसे पता चलेगा मुझे क्या है. तो सोल्यूशन पढ़ा मैंने, उसने क्या किया है कि डायमीटर इज द सर्कल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, टेंजेंट्स. हाँ, तो इसने क्या किया, तुम अगर पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे तुम्हें लगेगा ओह शिट, ये तो मैंने नहीं पढ़ा. दो लाइंस को टेंजेंट्स की तरह बना दिया और इसमें सर्कल पूछ रहे हैं. मतलब निकल तो सकता है, लेकिन इसमें उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, उसने सेम ही लाइन, मतलब सेम ही स्लोप वाले लाइंस दिए हैं, बस 3x और 4 को 6x और 8 बना दिया. तो इससे तो हमें पता है हम, तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सर्कल वाले केस में तुम्हें हमेशा एक डायग्राम बनाना चाहिए. एक सर्कल, दो टेंजेंट, दो पैरेलल है. अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर हो गया. डायमीटर मिल गया तो रेडियस भी निकल जाएगा. ऐसे मैंने सीखा. सेकंड एग्जांपल में मैं जाऊंगा. अब उससे क्या बोला, सर्कल की इक्वेशन दे दी. अब हमें पता है जनरल इक्वेशन में p और 3 सेम होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल्स में x स्क्वायर और y स्क्वायर की कोएफिशिएंट सेम होनी चाहिए. फिर 3 मिल गया, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मैंने 6qx प्लस 30y प्लस 6q इक्वल टू 0, तो 30y मिल गया. और हमें पता है यहाँ से कि हम g और f को यूज़ करके कर सकते हैं. और 2hxy तो है ही हमारे पास, xy तो होना ही नहीं चाहिए सर्कल में, तो q इक्वल टू 2 हो जाएगा. क्या ही सवाल था. ऐसे सीखते जाएंगे. ठीक है, मैं एग्जाम्पल करूँगा. जहाँ भी आपको एग्जाम्पल में, पहले तो मैं बोलूँगा इनिशियल एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई कीजिए. एक ट्राई, 2-3 बार 4 बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं, एक बार ट्राई कीजिए. स्ट्राइक किया, करिए, बढ़िया. नहीं तो सोल्यूशन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. सोल्यूशन आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और समझिए कि सोल्यूशन में कर क्या रहे हैं. जैसे इसमें उन्होंने देखा कि हम सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार डायग्राम बना के अगर हम देख लेते कि दो पैरेलल लाइंस हैं तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा. तो अगली बार जब तुम कोई क्वेश्चन देखोगे जिसमें लाइंस एंड सर्कल्स है, जिसमें टेंजेंट्स है, तो तुम्हारे दिमाग में वो स्टोर्ड है कि अच्छा अगर पैरेलल लाइंस आ गए तो मैं सीधा वो पैरेलल लाइंस में ये जो बीच की डिस्टेंस है उसको 2r करके कर दूंगा. ऐसा कोई जनरल इक्वेशन वाला दिखा जो मेंस के कभी कभार पूछ लेते हैं, पता नहीं आजकल नहीं पूछते, तो तुम्हें जनरल इक्वेशन भी याद हो जाएगा. A point P moves in such a way that the ratio of its distance from two coplanar points is always fixed. अब इसमें तुम्हें सर्कल के लोकस के लिए बोलेंगे, तो इसमें ये सब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं. ये सब इलस्ट्रेशन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा सब बेस खुल जाएगा. ऑब्वियसली एडवांस में ऐसा फट्टू इलस्ट्रेशन नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा बेस खुलेगा. अब ये ऐसा आया थोड़ा बेटर. प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद रेशनल कोऑर्डिनेट्स ऑन अ सर्कल हुज सेंटर इज √3, 0 is 2. ये तो मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के लिए बोलेगा. उन्होंने क्या किया, there cannot be 3 points in a circle with rational coordinates as for the center of the circle being the circumcenter of a triangle whose vertices have rational coordinates must have rational coordinates, but the point √3, 0 does not have rational coordinates. Also the equation of the circle is this. Okay, ऐसे कर दिया. तो लाइक उन्होंने
ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लिया, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लेके उसको सॉल्व किया, प्लस दूसरा क्या किया उन्होंने, क्वाड्रेटिक बना दिया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में। वैसे भी कर सकते हैं, या तो तुम ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सबसे सिंपल है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि अगर एक्स को रेशनल होना, दोनों को रेशनल होना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक -√3 होना पड़ेगा, या फिर सम काइंड ऑफ टर्म विच कैंसल्स आउट √3, और वो तभी हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है जब एक्स आपका 0 हो जाए और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका √3 हो जाए। तो वही किया, देखो x = 0 की। तो इससे आपको एक और मिला कि अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करते जाना है। एन एक्यूट ट्राइंगल इज सेम। अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, मतलब ट्राइंगल्स इन अ सर्कल का, कि हमें पता है RPQ इज़ हाफ ऑफ ROP, उसको यूज़ करके कह दिया RPQ हमें कोऑर्डिनेट से मिल जाएंगे, क्योंकि हमें x² + y² पता है = 25 -4,3 पता है, तो हमें इसका एंगल निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहला लाइन तो मिल चुका है और फिर बाकी चीज़ों से निकल सकता है, उन्होंने किया भी है। M1 = स्लोप ऑफ OQ, M2 = स्लोप ऑफ OR, M1 M2 = -1। क्यों? क्योंकि उससे उसको क्या पता चल गया कि O आपका सेंटर है, और सेंटर से अगर आप कहीं पे भी ये करते हैं तो आपको, अच्छा इसको ये कैसे पता चला कि ये 90 डिग्रीज है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्रीज बन रहा है क्या? 7² + 1², ना ये 90 डिग्रीज, 90 डायमीटर तो नहीं है। इसने किया क्या है? देखो मैं भी तुम लोगों के साथ ही कर रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है, जैसे मैं भी अटक गया थोड़ी देर के लिए, तो मैं भी देखूँगा क्या किया है इसने। We know that angle QPR, O being the center of the circle, M1 is the slope of OQ। अच्छा मैं कहता हूँ सेंटर ऑफ सर्कल 0,0 दिया तो है, इससे तुम्हें स्लोप मिल जाए, इसका एंगल मिल जाएगा तुम्हें, इसका एंगल करके डबल कर देना, सिंपल है। ये ऐसे ही करते करते तुम्हें एग्जाम्पल्स पे जाना है, एग्जाम्पल्स। मेरे पास थोड़ा ओल्डर एडिशन है, तो इसमें दिक्कत ये है, नहीं इसमें भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, तो तुम सारे एग्जाम्पल्स एक बार ऐसे करते करते जाना, वो तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाते जाएंगे, तुम्हें एग्जाम्पल्स करते जाना है। कभी एग्जाम्पल पे अटके ना, कभी दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल पे अटके तो उस एग्जाम्पल को सीख के कॉन्सेप्ट में डालो। अब तुम आओगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस पे। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज का मैं ये बोलूँगा, अब हमें क्या करना है, सेनगेज हमें 100% सॉल्व करना है। तो 100% सॉल्व करने के लिए, और हाँ 100% सॉल्व करना भी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगा छोड़ दो, ये मत करो। 100% सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला इलस्ट्रेशन एक बार ट्राई करो, नहीं हुआ देखो सोल्यूशन सीखो। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का भी सिंपल है। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में बोलता हूँ ट्राई ही मत करो, तुम पहले देख लो, बस इसका अप्रोच सोच लो, जो भी तुमने इलस्ट्रेशन से सीखे है उससे कनेक्ट करने का कोशिश करो। जैसे कि इसने क्या बोला, इफ़ द लाइन x + 2by + 7 इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अपने से ठीक है, एक डायमीटर जो होता है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, और x + 2by + 7 हमें मिल गया कि सर्कल का डायमीटर, इसका मतलब सेंटर से पास करेगा, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो b निकल जाएगा, कितना ही टाइम लगेगा, हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है सेंटर और ये, बस इतना सोचो। प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट एंड सम ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कांस्टेंट। फिर से वही सोच लो कि अगर हम ऐसे पॉइंट्स, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लें और सूटेबल कोऑर्डिनेट्स लें तो ये भी प्रूव हो जाएगा। और थोड़ा बेटर क्वेश्चंस यहाँ से आना शुरू होते हैं। सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू पॉइंट 2,0 to cut the intercept of length 5 units on the x-axis. If the centers lie in the first quadrant, then find their equation. h, k लेके हमें पता है सर्कल 2,0 से पास कर रहा है और x एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट 5 का बन रहा है। मतलब जब हम इसका मतलब हमें सर्कल की जनरल इक्वेशन लेने के लिए वो बोल रहा है x² + 2y² + 2gx + 2fy + c, और हमें पता है x एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब y = 0 पे हमें इंटरसेप्ट पता चल गया कि x2 - x1 जो दो रूट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 5 होगा, ये हमें मिल गया। y 0 है, एक और पॉइंट मिल गया, वेरिएबल्स जितने इक्वेशंस उतने आएंगे, इक्वेशन निकल जाएगा g और f के टर्म्स में। यही सब ही है।
अब इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन ऑफ एन ए सर्कल, ये नया कॉन्सेप्ट आया, हमने सीखा। इस पे भी वही इलस्ट्रेशंस करते जाने हैं। जहाँ पे भी इलस्ट्रेशन पे अटको, मैंने बोला ना, हर एक चीज़ से फ्रॉम द फिगर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल कॉन्स्टेंट पी सी स्क्वायर। हमें ये बोल रहा है कि पी इंटू पी बी हमें निकलना नहीं आता, लेकिन पी सी स्क्वायर तो निकल सकता है, टेंजेंट वही है। टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल एट अ गिवन पॉइंट, ये हो गया, स्लोप फॉर्म हो गया। ये सब तुम्हें फॉर्म्स याद रखने जाने। और तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अच्छी चीज़ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही मेथोडिकल चैप्टर है। तुम अगर कोई भी मेथड सही तरीके से लगाओगे वो तुम्हें आंसर तक ले आएगा, लेकिन हमें सबसे फास्टेस्ट मेथड चाहिए। और वो फास्टेस्ट मेथड कैसे पता चलेगा? आसमान से तो तुम्हें स्ट्राइक नहीं करेगा। तुम जितने क्वेश्चंस करोगे तुम्हें आएगा, और ज़्यादा क्वेश्चंस तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि टाइम कम है, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ के सीख तो सकते हो। हर एक क्वेश्चन का अप्रोच सीखो और उसके अप्रोच को सीख के ऑप्टिमाइज करने की सोचो, ये टेक्निक मैं कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। Prove that the angle between the tangents from alpha given beta to the circles x square plus y square is equal to a square is 2 tan inverse of a by square root s1, where s1 is equal to alpha square plus beta square minus a square. ठीक है, अभी s1 क्या था? और माय बैड, s1 मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, ये बोल रखा है, माय बैड। तो हमें पता है कि टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता चल गया। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और फिर हमें सर्कल का सेंटर भी पता है 0,0 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सर्कल देख लेते हैं क्या करते हैं। मैंने क्या सोचा था वो भी देख, इसने बढ़िया। अब मैं जनरल अप्रोच लेता, मैं पहले एक 90 डिग्री लेता और ये सब करता, लेकिन उसने देखा कि भाई अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री करके tan थीटा इज ओ टी बाई पी टी, हमें रेडियस पता है, फिर स्क्वायर रूट पी टी भी पता है, उससे एंगल निकल जाएगा tan थीटा बाई 2 से। नहीं तो अगर हम वो प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे कि वो बाइसेक्ट करेगा, तो हमें पूरे का लेना पड़ेगा, और हम वो चाहते नहीं हैं, तो इसलिए हमने बाइसेक्ट करके देख लिया। ये सब ऑप्शंस है। नॉर्मल टू अ सर्कल, ठीक है। वापस से कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, सेम अप्रोच करते जाओ। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। फिर यहाँ पे सबसे बेस्ट टॉपिक जो आता है, मुझे इतना याद है, वो है रेडिकल एक्सिस एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस के वो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट क्या है। ये तो इजी वाले हैं, मुश्किल वाले यूजुअली मुश्किल नहीं होते। इलस्ट्रेशंस एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये आपको ध्यान रखना है, और आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज़ हो सकता है। जैसे ये तुम्हें बोलेगा नहीं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लगानी है, लेकिन वो बोल देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। एनी सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन एंड सर्कल हैज द इक्वेशन। यहाँ पे फैमिली ऑफ सर्कल लगा दिया और फिर उसको सॉल्व कर दिया। सिमिलर क्वेश्चंस ऐसे करते जाओ, और फाइनली जब एक्सरसाइज आता है, अब ये मैंने थोड़ा पुराना वाला ये लिया है एडिशन, अब सब्जेक्टिव टाइप तो नहीं आ रहा, लेकिन उसको उन्होंने न्यूमेरिकल टाइप से कर दिया। तो जो भी न्यूमेरिकल टाइप्स हैं उनको पूरा करिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मैं बोलता हूँ लास्ट के इस वक्त करिएगा, लास्ट के 10-20 क्वेश्चंस। लेकिन मैं आजकल के नए एंगेज में ऑब्जेक्टिव टाइप पहले स्टार्ट होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप को क्या करना है, मान लीजिए अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में कितने क्वेश्चन हैं, 119 क्वेश्चंस करोगे आप। अब 119 को करते वक्त आपका टाइम जाएगा, ऑब्वियसली 2-3 घंटे तो जाएंगे। इसके बाद ये भी करना है, कर तो लोगे फिर, लेकिन बाकी चीज़ों को टाइम नहीं दे पाओगे। तो इसमें अप्रोच क्या है, सेम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अप्रोच सोच लो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोच नहीं सोच पा रहे तो सॉल्यूशंस देख लो, सॉल्यूशंस पढ़ के ऑब्जर्व करके समझो। अब यहाँ से तुम्हें खुद से स्टार्ट करना है सॉल्व करना। तुम खुद से सॉल्व करना शुरू करो एज अ टेस्ट। कितने 26 क्वेश्चंस। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा लेंथी मानता हूँ, तो हर एक क्वेश्चन को 4 मिनट मानते हैं। चलो 2 घंटे में तुम्हें 26 क्वेश्चंस करने हैं, ये तुम्हारा टारगेट है। 2 घंटे 26 क्वेश्चंस, मार्किंग करो। मल्टी करेक्ट है तो +4 -2 एंड +1 पार्शियल। तुम्हारे 104 में से स्कोर आएगा, मान लेते हैं तुम्हारा स्कोर आता है 74,
तुमने देखा अरे बड़ा 74 अच्छा है या बुरा है, जो भी तुम्हारा है, तो इसको हिसाब से तुम इस पे जाओ, फिर तुम एनालिसिस करो जैसे तुम टेस्ट के एनालिसिस करते हो। देखो कि क्या तुमने कोई इजी क्वेश्चन छोड़ दिया या इजी क्वेश्चन सिली मिस्टेक कर दी, वो समझो मेनली यही है। या फिर तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या फिर क्या कोई ऐसा क्वेश्चन रहा जो तुम्हें लगा कि मुश्किल है लेकिन एक्चुअली वो आसान है आफ्टर रीडिंग सोल्यूशन, वैसे भी करो। और इसको फिर अच्छे से एनालाइज करके अगले पेज पढ़ो। रीजनिंग टाइप अब नए एडिशन में है नहीं, तो जो भी है उसकी जगह मान लो लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन सेम। अब तुम चाहोगे कि मैंने जो चीज़ें सीखी है मल्टी करेक्ट में गलती करके, मैं लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन में उसको ठीक करूँगा। लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन कितने क्वेश्चंस में, इसका देख लो 30 क्वेश्चन है। लिंक्ड कॉम्प्रिहेंशन का होता है पैटर्न +3 - 1 करो 90। अब तुम कोशिश करना, मेरे 74 आउट ऑफ 104 थे, जो कि रफली 70% है। इसमें मैं एटलीस्ट 80% के लिए पुश करूँगा, 72 लाऊंगा 90 में से। फिर वही एक्सरसाइज, जो भी स्कोर आया उसको देख के सेम चीज़ों से सीखो। और वैसे इंटीजर टाइप में भी वही करना कि इंटीजर टाइप में एम करना कि भाई 80+ % तो कुछ भी करके लाऊंगा मैं, मतलब जो भी मैंने 70 से स्टार्ट किया इसलिए 80 का टारगेट मार। आप 50 पे हैं तो 60 पे जाइए, 30 पे हैं तो 40 पे जाइए, वैसे कीजिए। और ऐसे करके फिर आर्काइव्स, ये करना है क्या, मैं बोलूँगा कीजिए अगर आपके पास टाइम है, ये इतना नेसेसरी नहीं है। लेकिन जेई 2014 तक ही कीजिए, 2015 ऑनवर्ड्स आप कुछ मत कीजिए। जब जे एडवांस के लिए आपके पास 3 महीने बचेंगे तब कीजिएगा, अभी करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये आपको लगेगा आपसे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में पेपर टेम्परामेंट में देने में अलग ही फील आता है और उससे असली टेस्ट होता है आपका। तो यही था, इस हिसाब से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। सॉल्यूशंस पढ़ते जाइएगा, सीखते जाइएगा, ऐसे मैंने किया था। और इसी तरीके से मैंने सेनगेज की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने सेनगेज की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, ट्रिग्नोमेट्री की थी। ट्रिग्नोमेट्री इतनी नहीं की थी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं होती। अलजेब्रा इसका और मैंने आर्यहंत का मिला के किया था। अलजेब्रा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस विकास गुप्ता सर की ब्लैक बुक की थी। सेनगेज की जो मैंने पूरी जो की थी वो थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D मैंने दोनों से किया, सेनगेज से किया, आर्यहंत से किया। और क्या क्या किया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया था, अलजेब्रा मैंने मिक्स किया था, और बस फिजिक्स की मैंने बहुत ज़्यादा की थी सेनगेज, लेकिन मैथ्स की सेनगेज मैंने मिक्स किया था, आर्यहंत सेनगेज। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी थी जो मैंने 100% ख़त्म की थी। और ऐसे आप चाहें तो पूरा सारे सब्जेक्ट्स, सारे ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स की सेनगेज को आप 100% कंप्लीट कर सकते हैं। दिस वाज अ वॉक थ्रू वीडियो, होप यू लाइक्ड इट, मीट यू सून इन अनदर वीडियो, टिल देन तुम्हारी शोहरतें चलती है तुमसे बेफर, ये वक्त का जलवा है।